तो सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, और यहाँ से संबंधित सवाल बिहार बोर्ड सवाल बनाकर पूछते हैं। तो क्यों ना आज इसे अच्छा तरीके से समझा जाए, बातों को समझा जाए, कैसे सवाल आते हैं, किस आधार पर सवाल बनाए जाते हैं। आइए समझते हैं बिना समय को गवाए हुए कि रक्त होता क्या है, किस ऊतकों का बना हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं यदि आपको बताना चाहूँ कि रक्त जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक है। किस ऊतक का बना होता है? तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि रक्त किस ऊतक का बना होता है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। रक्त का जो रंग होता है मेरे भाई बहन, रंग कैसा होता है मेरे प्यारे भाई बहन? लाल। रंग क्या होता है? लाल होता है। यदि सवाल पूछा जाए कि रक्त जो होता है वह किस ऊतक का बना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रक्त जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहन कि रक्त का जो रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। किसके कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इज द इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है मेरे प्यारे भाई बहन कि जो रक्त का जो रंग होता है यह लाल दिखता है, किसके कारण लाल दिखता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण। मानव का रक्त किसके कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। आगे सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे मेरे प्यारे भाई बहन कि जो रक्त होता है इनका पीएच मान मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो रक्त जो होता है इनका पीएच मान, इनका क्या है? पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। रक्त जो होता है, रक्त इनका पीएच वैल्यू होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इनका मान कितना होता है? 7.4। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा पीएच स्केल के बारे में मेरे प्यारे भाई बहन। ये यहाँ पर बीचों बीच में 7 होता है। यदि 7 से कम हो जाए, 7 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और मेरे प्यारे भाई बहन 7 से यदि अधिक हो जाए, 7 से यदि अधिक हो जाए तो उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। और ये मेरे प्यारे भाई बहन यदि 7 के बराबर हो जाए यानी कि 7 पर आकर रुक जाए तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो रक्त का पीएच मान है वह कितना है? 7.4। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो इसका पीएच मान है कहीं ना कहीं 7 से अधिक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे भाई बहन क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। रक्त तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। रक्त का रंग लाल होता है। लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। अगला सवाल कि रक्त जो होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। आइए मेरे प्यारे भाई बहन आगे समझते हैं और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो रक्त होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। एक तरल भाग में बटा होता है और एक ठोस भाग में बटा होता है मेरे प्यारे भाई बहन। एक तरल भाग में बटा हुआ होता है और एक तरल भाग में बटा हुआ होता है। पहला भाग को तरल भाग कहते हैं, दूसरा भाग क्या होता है? ठोस भाग होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि रक्त के तरल भाग को, रक्त के तरल भाग यानी कि रक्त जो कह रहा है उसको ब्लड कहते हैं। ब्लड यानी कि खून, और इसे साइंस में रुधिर भी कहते हैं। यानी कि रक्त का 3-4 नाम है, रक्त, ब्लड, रुधिर या खून कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो रक्त जो होता है वह 2 भागों में बटा होता है, पहला तरल भाग और दूसरा मेरे प्यारे भाई बहन ठोस भाग होता है। तो सवाल ये बनता है कि रक्त का जो तरल भाग होता है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन कि रक्त के तरल भाग को प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाविका या प्लाज्मा कहा जाता है। तो सवाल बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लाविका या प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाविका या प्लाज्मा कहा जाता है। अब यहाँ से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा कि मानव के रक्त में प्लाज्मा कितने % होती है, तो लगभग 55%। सवाल यदि पूछा जाए कि रक्त में प्लाज्मा कितने % उपस्थित होती है, तो लगभग 55%।
कितने परसेंट उपस्थित होती है मेरे प्यारे भाई बहन? 55%। 55% किसकी मात्रा होती है? तो प्लाज्मा की। किसकी मात्रा होती है? प्लाज्मा की। अगला सवाल पूछा जाता है कि जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे भाई बहन? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 90%। जल की मात्रा